पूर्व विधानसभा अध्यक्ष और राजस्थान के वयोवृद्ध नेता गिरिराज प्रसाद तिवारी का निधन। गिरिराज प्रसाद तिवारी को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने श्रद्धांजलि दी है। मुख्यमंत्री का भरतपुर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देने का भी प्रस्तावित कार्यक्रम है। गिरिराज प्रसाद तिवारी ने निधन से पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के लिए लिखा था एक भावनात्मक संदेश। फर्स्ट इंडिया न्यूज के पास इस संदेश की एक फोटो लिखा कि प्रिय भजनलाल जी ने मेरी बीमारी में मेरा बहुत ध्यान रखा है, मैं उनका बहुत आभारी हूं। उसके बाद जब हाथ लड़खड़ाने लगे तो अपने पोते से कहा कि बाकी की पंक्तियां आप लिखें। अंत की दो अन्य पंक्तियों में लिखा, आपके स्वास्थ्य और उन्नति की कामना करता हूं। शुभकामनाओं सहित आपका गिरिराज प्रसाद तिवारी। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने इस पत्र की जानकारी दी है। पिछले दिनों जब जवाहर सिंह बेढम मिले थे तो मुख्यमंत्री की मुक्त कंठ से सराहना की थी। और गिरिराज प्रसाद तिवारी का निधन हो गया 105 साल की उम्र में, लेकिन उन्होंने एक भावनात्मक संदेश इस दुनिया को छोड़ने से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री के लिए लिखा। सोचिएगा क्या भाव होंगे उनके। उन्होंने इस पत्र में लिखा कि आपने मेरा बहुत ध्यान रखा, क्योंकि कहा गया कि बीमार भी थे, उम्र संबंधित भी कुछ परेशानियां उन्हें थी, लेकिन बावजूद इसके उन्होंने ऐसे समय निकाला और समय निकाल करके पत्र लिखा। और ये तस्वीरें हैं जब जवाहर सिंह बेढम मिले थे। ज्यादा जानकारी के लिए एडिटर ऐश्वर्य प्रधान जुड़े हैं, उनका रुख करेंगे। ऐश्वर्य जी, अब जब ये पत्र आया है तो गिरिराज प्रसाद हमारे बीच नहीं है, दुनिया छोड़ चुकी है, लेकिन भावुक कर देता है ये पत्र। क्या कहा है सराहना में मुख्यमंत्री की? देखिए, सूबे के मुख्यमंत्री का सभी की चिंता करना ये स्वाभाविक है, लेकिन ऐसे वयोवृद्ध लीडर को लेकर उनके स्वास्थ्य की चिंता करना, उनके परिवार से या उनसे टेलीफोन पर बातचीत करना, ये अपने आप में एक बड़ा संदेश है। जब पिछले दिनों जवाहर सिंह बेढम ने उनसे मुलाकात की थी तो ये पत्र जवाहर सिंह बेढम के हाथ में लगा, और जवाहर सिंह बेढम को जब उन्होंने लिखा तो उनके हाथ जब लड़खड़ाने लगे तो आखिरी की जो दो पंक्तियां हैं वो अपने पोते से लिखवाई। और ये जो लिखे हुए शब्द हैं ये अपने आप में एक बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री के लिए अंतिम समय में इस तरीके से प्रार्थना करना और उनकी उन्नति के लिए जब ईश्वर के घर गए या फिर देहावसान हुआ या परलोक गमन पर वो गए तो उससे पूर्व इस तरीके से लिखकर जाना ये भी अपने आप में एक बड़ा संदेश है। हालांकि उनकी उम्र थी, उस उम्र के मुताबिक वो गए हैं, पूरा जीवन जीकर गए हैं, लेकिन कमी जो है उसे कभी भरपाई नहीं हो सकती। यही कारण है कि राजस्थान की स्वस्थ वैचारिक परंपराएं है, राजस्थान की जो राजनीतिक परंपराएं हैं उनकी तारीफ भी होती है, और मुख्यमंत्री की यही आदत उन्हें अलग बनाती है। और मेरे पास जो जानकारी है, मुख्यमंत्री उनके अंतिम दर्शन के लिए भी जा सकते हैं। बिल्कुल ऐश्वर्य जी, जैसा कि आपने कहा कि ऐसी आदत भी रही मुख्यमंत्री की, और जिस तरह से अब गिरिराज प्रसाद का निधन हुआ, इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन चर्चाओं में ऐश्वर्य जी सदैव रहा उनकी जिंदा दिली, जिस तरह से वो जीवन जिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, हालांकि पार्टी जरूर अलग थी, लेकिन एक लीडर के तौर पर सदैव याद किया जाएगा। क्या लगता है मुख्यमंत्री का क्या विचार इस पर? उनके जाने के बाद कितने दुखी आज उनका भी मन होगा, भारी मन होगा। देखिए, राजस्थान की यही परंपरा है जो राजस्थान को समृद्ध बनाती है। राजस्थान की इन परंपराओं ने राजस्थान को हमेशा विशेष पहचान दी है। ऐसे अनेक उदाहरण हैं कि जब पार्टी पॉलिटिक्स से परे, विचारधाराओं से परे एक दूसरे का ख्याल रखा जाए। हालांकि सभी एक दूसरे का ख्याल रखते हैं, ये सामान्य सी बात है, रखना भी चाहिए, लेकिन वैचारिक रूप पर जब कटुता आ जाती है तो इस तरीके के उदाहरण नहीं आते। लेकिन मुख्यमंत्री के लिए अमूमन कहा जाता है कि वो किसी से भी पूर्वाग्रह से बातें नहीं होते हैं, वो पूर्वाग्रह का उन पर असर भी नहीं पड़ता है। और ये तो चूंकि वयोवृद्ध थे, उनके पिताजी या उनके दादाजी की उम्र के थे, तो मुख्यमंत्री ने उनका ख्याल रखा और उन्होंने आभार जताया कि अपने आप में बड़ी बात हो जाए। बिल्कुल, आपने ठीक कहा। बहुत शुक्रिया ऐश्वर्य जी आपका साथ जुड़ने के लिए, जानकारी के लिए।